हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों। श्रावण मास व अधिक मास के मिलन का संयोग वर्षों के बाद पड़ रहा है। अतः यह समय अपनी सभी प्रकार की मनवांछित कामनाओं की पूर्ति करने का समय है। इसी क्रम में 5 अगस्त शनिवार के दिन पंचमी तिथि का भी महत्वपूर्ण संयोग बना है। साथियों, पंचमी तिथि बहुत ही खास उन लोगों के लिए बन जाती है जिनके पास धन की अत्यंत कमी है अथवा जिन लोगों को बहुत ही गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें, यह खास उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, किंतु आपको ये वीडियो आखिर तक अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास है कि आपको संपूर्ण व सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। और किसी उपाय को करने से अधिक महत्वपूर्ण यह होता है कि हम वो गलतियां न करें जिससे हमारी मनवांछित कामनाएं अधूरी रह जाएं, या जो उपाय आप कर रहे हैं वह खंडित हो जाए। तो आपका उपाय खंडित न हो, इसलिए इस संपूर्ण वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिए। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथियों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार 5वें दिन को पंचमी तिथि कहा जाता है तथा पंचमी शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष दोनों में आती है, अर्थात एक महीने में 2 पक्ष होते हैं जिसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहा जाता है। शुक्ल पक्ष को उजाला पक्ष और कृष्ण पक्ष को अंधेरा पक्ष भी कहते हैं। हम पंच तिथि की बात कर रहे हैं क्योंकि सावन की पंचमी का बहुत ही खास महत्व है तथा यदि आपके पास धन की अत्यंत कमी है, कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि किस तरह से धन आगमन हो, अथवा धन आगमन का कोई भी मार्ग प्रशस्त नहीं हो पा रहा है, तो आपको इस वीडियो में सरल सा उपाय बताएंगे जिसे करके आप कितने भी परेशान क्यों न हो अथवा आपके पास धनोपार्जन का कोई साधन नहीं बन पा रहा हो और बहुत कोशिश करने के बाद भी धन की बहुत कमी बनी हुई है, तो जो उपाय आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी दरिद्रता निश्चित ही समाप्त हो जाएगी। साथ ही आपको बता दें, बीते 22 जुलाई को शुक्ल पक्ष की पंचमी थी, तो ये उपाय करने से बहुत लोग चूक गए, या वह चूक गए हैं, या तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि कौन सा उपाय उन्हें करना है, या फिर यदि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये जानकारी थी उस उपाय को करना है, तो कुछ न कुछ ऐसी गलतियां उन्होंने कर दी जिसके कारण उनको मनोवांछित प्राप्ति नहीं हुई है। आपको बता दें, इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ थोड़े से गन्ने के रस की आवश्यकता पड़ेगी। उपाय बताने के बाद आपको यह भी बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको इस उपाय को करते समय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप सही से उपाय नहीं करेंगे तो आपको मनवांछित प्राप्ति नहीं होगी। आपको बता दें कि अगस्त की पंचमी का मुहूर्त तारीख 5 अगस्त सुबह 9:40 से लेकर 6 अगस्त सुबह 7:10 तक ही है। अब पहली बात करते हैं आपको ये उपाय कैसे करना है। इसके लिए आपको गन्ने की रस को एक पात्र में ले लेना है और जहाँ पर आपके घर में तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर चले जाएं। फिर आपको ली हुई गन्ने की रस के पात्र से अपने दाहिने हाथ में गन्ने का रस ले लेना है और नाम तथा अपने गोत्र का नाम लेना है और वह रस तुलसी जी के क्यारे में डाल देना है। और ये प्रक्रिया आपको 7 बार करनी है, अर्थात 7 बार आपको दाएं हाथ में गन्ने का रस लेना है और अपना नाम व अपने गोत्र का नाम लेकर क्यारे मिट्टी में डालना है। ध्यान दें, क्रम 7 बार करना है। प्रत्येक बार नाम व गोत्र का नाम लेकर के गन्ने का रस क्यारे में समर्पित करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार की गलती आपको इस उपाय को करते समय नहीं करनी चाहिए। तो वो गलती है जो ज़्यादातर लोग अज्ञान वश कर देते हैं। वह गन्ने का रस बहुत ही पहले ही लाकर, अर्थात रात में लाकर या 24 घंटे पहले ही लाकर रख लेते हैं, फिर उसी रस का प्रयोग इस पूजन विधि में करते हैं, जबकि आपको ज्ञात हो कि गन्ने का रस बहुत ही शीघ्र, अर्थात आधे घंटे के अंदर ही खराब हो जाता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तथा दूसरी गलती आपको वह नहीं करनी चाहिए कि जैसे जब आप नाम व गोत्र नाम अपना बोलकर फिर जो गन्ने का रस आप तुलसी जी को समर्पित करते हैं, तो उसे आपको सिर्फ तुलसी जी के क्यारे की मिट्टी में ही समर्पित करना होगा। इस बात का ध्यान रखें कि जब नाम व गोत्र लेकर के गन्ने का रस आप समर्पित कर रहे हैं तो मिट्टी में ही समर्पित करें, अर्थात
तुलसी जी की पत्तियों पर आपको ये रस किसी प्रकार से भी नहीं डालना होगा या समर्पित नहीं करना होगा। और अंत में सबसे खास बात आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि पंचमी तिथि शनिवार को 9:40 पर प्रारंभ हो रही है और रविवार को 7:10 तक ही रहेगी। तो आपको बता दें कि रविवार को आपको ये प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी जी को छूना वर्जित माना जाता है। लेकिन जब आप शनिवार को ये उपाय करेंगे तो 9:40 के बाद ही आपको ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि 9:40 से जो शुभ मुहूर्त है वह प्रारंभ हो रहा है, अर्थात आपको 9:40 से पहले ये उपाय नहीं करना चाहिए। तथा जब आप ये उपाय करें तो ताजे गन्ने का रस ही प्रयोग करें, अर्थात तुरंत गन्ने का रस लाएं और तुरंत ही उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। तथा लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए इस रस को मिट्टी में ही समर्पित करना है। तुलसी जी की पत्तियों पर इसे समर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने मन वांछित फल की प्राप्ति करेंगे। महादेव सब पर कृपा करेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।